हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप सभी लोग अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति एंड असहाय लोगों के प्रति कि आपको उनकी हेल्प कितनी एंड किस हिसाब से करनी चाहिए अपने समर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अवश्य ही करते होंगे, जिससे कि आपका जो गुड कर्मास क्रिएट होता होगा एंड गुड कर्मास आपकी लाइफ को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको गुड कर्मास करते रहना चाहिए। देखिए, गुड कर्मास करने के लिए आपको कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जगह नहीं है। जैसा मैंने बोला फैमिली, तो फैमिली से रिलेटेड आपके पेरेंट्स ही हो गए सबसे फर्स्ट, छोटे छोटे बच्चे हो गए आपके आसपास जिनको मतलब आप बहुत अच्छे से पैम्पर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। समटाइम लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं जीव जंतुओं के प्रति, बच्चों के प्रति, या फिर जैसे कोई आ जाए उनके दरवाजे पर, जैसे कहते हैं ना, नीडी कोई ऐसा आ जाए मांगने के लिए आ जाए, तो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। ठीक है, यदि आपको पता है, ये अवेयरनेस के लिए आपके लिए, यानी कि यदि आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको एक जैसे स्पिरिचुअल जर्नीस की तरफ जाना है एंड आपको अपने कर्मों को हमेशा सही रखना चाहिए, जिससे कि आप फास्टली अपने फोकस यानी आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये तो था हमारा अवेयरनेस का मैसेज। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डिवाइन, यानी डिवाइन द्वारा आज का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, आज का डाउनलोड्स मैसेज। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया है गॉड गिफ्टेड विद्या। तो ये किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए मैसेज है फुली, कि गॉड गिफ्टेड विद्या से मैसेज आया, यानी कि कोई इंसान डिवाइन बीइंग है जो उनको गॉड गिफ्टेड विद्या मिली हुई, यानी कि नॉलेज मिली हुई है एंड ये चीज़ उनके अंदर बहुत डीपली ये चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनको बहुत सारी नॉलेज है, ज्ञान है एंड चीज़ों को जानते हैं। एंड ये ज्ञान ईश्वर ने उनको, यानी ये गॉड गिफ्टेड जो विद्या मिली हुई है, उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने आसपास, अपने समाज के लिए, ठीक है, यानी लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए, लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए, या सेवा भाव सिखाने के लिए, यानी अपने लाइफ को सही रखने के लिए, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड विद्या मिली हुई है, ये दिव्य ऊर्जा है उनके अंदर, दिव्यता है उनके अंदर की, ये खुद भी एक दिव्य ऊर्जा हो सकते हैं कोई ना कोई। ठीक है, तो इनके अंदर ये दिव्यता है, यानी ये एनर्जीज है नॉलेज के माध्यम से, यानी इनका नॉलेजेबल जो एनर्जीज है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है गॉड गिफ्टेड विद्या, तो इनको प्राप्त हो रही है ये गॉड गिफ्टेड विद्या। तो मुख्य मैसेज तो ये आया कि गॉड गिफ्टेड विद्या इनको मिल रही है। लेकिन आज के टाइम में आप जानते हैं कि हम कितनी सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि कितनी सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में ये जो ईश्वरीय कोई हमें वरदान मिला होता है या फिर ईश्वरीय कोई ऊर्जा मिली होती है, उससे हमारा फोकस क्या होता है, हटता रहता है, बार बार चीज़ें खराब होती रहती हैं, इनबैलेंस होती रहती हैं, जिससे कि हम फुली जो कहते हैं ना, इस ऊर्जा तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। एंड आज के टाइम में आप जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें, एक तो डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं एंड बहुत सारी परिस्थितियां नेगेटिव होती हैं, तो उसमें से निकलते निकलते ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे द्वारा भी होती हैं, यानी गलतियाँ हमारे द्वारा भी होती हैं, जिससे कि हमारा फोकस ख़राब होता है, हमारा टाइम ख़राब होता है, हमारी एनर्जी ख़राब होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं मीडिया से रिलेटेड, यानी कि आज के टाइम में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा ध्यान
हटता है अपने कार्यों से, एंड टाइम वेस्टिंग होती है, एनर्जी वेस्टिंग होती है, एंड जो टाइम से काम होना होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो जो मैसेज यहाँ पे आया है, जिनके लिए आया है गॉड गिफ्टेड विद्या, तो उनकी लाइफ में या इस गॉड गिफ्टेड विद्या तक पहुँचने तक कुछ चीज़ें ब्लॉकेज डाल रही थी उनकी लाइफ में। तो ये मीडिया से रिलेटेड ही मैसेज आया कि उनका कोई ना कोई ऐप, ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा जो जिस पे वो बहुत ज़्यादा लगे रहते थे, जिन ऐप पे या फिर अपनी इंटरटेनमेंट करने के लिए या जिस चीज़ों पे लगे रहते, तो उस चीज़ को ब्लॉक करवाया गया है डिवाइन की तरफ से, यानी ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है। यानी कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था टाइम, ठीक है, टाइम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था, उनके लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था, एंड जैसे कहते हैं पंक्चुअलिटी को भी उनके जैसे कहते हैं इनबैलेंस कर रहा था। तो उस चीज़ को उनकी लाइफ से हटाया गया है, एंड साथ ही साथ उनको ये भी वार्निंग दी गई है कि आप अपनी लाइफ से इस तरीके की चीज़ें अपने आप स्वयं हटाएं, अदरवाइज़ आपके लिए डिफ़िकल्टीज बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एंड आप उसमें फंस सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं बता दूं आपको, देखिए जैसा मैंने बताया कि एक तो डिवाइन बीइंग चूजन वन आप होते ही होते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव परिस्थितियाँ होती हैं, जो सम टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें दिख भी रही थी कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव है, ये परिस्थिति मेरे लिए नेगेटिव है। सम टाइम ये होता है कि इनविजिबल रूप में जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ में अटैक कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम इंस्टा पे हैं, तो इंस्टा पे क्या कर रहे हैं, अगर आपने एक बार ओपन कर लिया इंस्टा, तो आपका 1 घंटा या 2 घंटा खराब हो गई होगा, क्योंकि आप स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, एंड उसमें अननेसेसरी पता नहीं कितनी टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड पर अटैक करती हैं, ठीक है। एंड सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीपली अटैक करती हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ड्रेन होती है, आपका माइंड थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है, एंड आप कुछ ना कुछ जो कार्य करने वाले होते हैं उससे आपका ध्यान क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे जो मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से कि जो ये गॉड गिफ्टेड विद्या जिनको प्राप्त हो रही थी, उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ थी जो ब्लॉकेज में डाल रही थी उनको, उनका टाइम खराब कर रही थी, साथ ही साथ उनकी एनर्जी को खराब कर रही थी, एंड इनविजिबल रूप में बहुत सारी नेगेटिविटी उनको अटैक कर रही थी, जिस बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी उनके कार्यों में। यानी कि सबसे पहले उनका टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ पड़ा था, यानी कि अपने कार्यों को सही से नहीं कर पाना। एंड सम टाइम ये होता है हम स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं रील्स, हमारा डाटा ख़त्म होने जैसे होता है ना, सम टाइम ये होता है कि हमारा डाटा ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें पूरी रात भर जागना पड़ जाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिवाइन ने उस चीज़ को ही ख़त्म किया, आपकी लाइफ से फुली फिनिश फाइनल कर दिया है कि अब आपको यहाँ रहना नहीं है। यानी कि जो चीज़ हटाई गई है अब आपको वहाँ पे रहना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, एंड इनविजिबल रूप में जो नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक कर रही है एंड आपके कार्यों को ख़राब कर रही है उसको भी ब्लॉक्ड कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हटाया गया है फुली। तो यही मैसेज है आज का किसी के लिए कि उनकी लाइफ में कोई उनका ऐप ब्लॉक्ड हो गया पूरी तरीके से, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो ये डिवाइनली प्रोसेस था उनकी लाइफ में, ताकि आप वहाँ से हटें, अपनी एनर्जीज को सेव करें, ठीक है, अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से फोकस्ड करें। जो कार्य आपको दिया जा रहा है कि अपनी इस गॉड गिफ्ट विद्या तक पूरी तरीके से पहुंचना है आपको, यानी इस नॉलेज को पूरी तरीके से अपने अंदर प्राप्त करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना ही खुद को करना है, ना ही कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करनी है जिससे कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। फालतू की चीज़ों में आपको एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज आप देखिए आप कार्य करने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, एंड अपनी एनर्जीज का इन्वेस्ट आप सही जगह पे कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, एंड अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए जो ईश्वर ने आपको कार्य दिया, एंड उस पर फोकस्ड रहने के लिए आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा, चाहे वो विजिबल रूप में हो चाहे इनविजिबल रूप में हो। तो विजिबल रूप में तो ईश्वर आपको हटाते ही हटाते हैं उन लोगों से, लेकिन जिन एनर्जीज का आपको पता नहीं होता तो इस तरीके से हटाते हैं ईश्वर आपको कि उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होता कि ये चीज़ें भी अटैक कर रही होती हैं आपकी इनविजिबल रूप में, जैसे कि आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सोक करना, बहुत ज़्यादा खींचना, इन कार्यों में लगाना, एंड आपकी एनर्जीज इन्वेस्ट करना फालतू की चीज़ों में, ठीक है।
आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब होना, साथ ही साथ जो काम टाइम से होना वो भी ख़राब होना। एंड जैसा मैंने बोला सम टाइम ये होता है कि हमारा डाटा ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें पूरी रात भर जागना पड़ता है। तो अपनी नींद का जो पैटर्न है उसको भी ख़राब करना। एंड नींद लेना कितनी ज़रूरी होती है एक सेहतमंद इंसान के लिए, ये आप अच्छे से जानते हैं कि आप पूरी रात जागते रहेंगे तो मॉर्निंग में फ्रेश बिल्कुल फील नहीं करेंगे, ड्रेन फील करेंगे, एनर्जी लॉस्ट होगी आपकी, एंड कोई भी कार्य को आप पूरे दिल से नहीं कर पाएंगे, यानी कि जस्टिस किसी भी कार्य में नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज डिवाइन ने इस चीज़ को क्या किया है, आपकी लाइफ से ब्लॉक किया है, ताकि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। क्योंकि जब आप नींद पूरी अपनी नहीं लेते हैं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट होती हैं। देखिए आज के टाइम का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है ना कि ये जो मीडिया की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं। मीडिया देखिए इंफॉर्मेटिव जो तो बहुत ज़्यादा ही है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस चीज़ का आप यूटिलाइज सही से ना करें अपनी लाइफ में तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ आ रही है कि आपको अपनी लाइफ का जैसे रूल एंड रेगुलेशन, नियम एंड टाइम मैनेजमेंट सही करके चलना है, एंड साथ ही साथ प्रॉपर अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है ताकि आप अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाएँ। एंड साथ ही साथ जो ये गॉड गिफ्टेड विद्या आपकी लाइफ में आ रही है एंड आप जानते भी हैं इसके बारे में, तो ये फुली इस पर आप बैलेंस हो सकें, इस चीज़ को अपने अंदर से प्राप्त कर सकें, बाहर की नॉलेज को, एंड अपने अंदर जो छुपा ज्ञान है, जो गॉड गिफ्टेड विद्या है, आप खुद को क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें फुली, एंड लोगों को सही गाइडेंस दे सकें, सही रास्ता बता सकें, उनको जीवन को बैलेंस रखने के तरीके बता सकें। एंड डिवाइन ने इसी चीज़ के लिए आपको चूज़ किया है, इतनी बड़ी नॉलेज दी है, एंड उस नॉलेज का आप यूज़ लोगों की भलाई के लिए कर सकें, साथ ही साथ अपनी लाइफ की भलाई के लिए कर सकें, जीव जंतु की भलाई के लिए। यानी जो नॉलेज आपको दी जा रही है तो उस नॉलेज का इस्तेमाल आप जिस फील्ड में आपको बोला जा रहा है कहने के लिए तो आप वहाँ कर सकें, ठीक है। तो डिवाइन ने जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में लागू किया है या बनाया है या जो भी चीज़ ब्लॉक्ड की है तो वो डिवाइनली है, आपकी लाइफ से वो चीज़ बिल्कुल ब्लॉक्ड कर दी गई। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए आप वहाँ दोबारा नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो डिवाइन के प्रोसेस पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, वो हमेशा आपकी भलाई के लिए होगा, आपकी हैप्पीनेस के लिए होगा, आपके एक पीसफुल जीवन के लिए होगा, ठीक है। एंड सुख में जैसे कहते हैं ब्लिसफुल जीवन के लिए होगा। तो ट्रस्ट ऑन डिवाइन, अपने गॉड पर भरोसा रखें, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उन पर भरोसा रखें एंड फुली ट्रस्ट करके रखें। यदि आप एक डिवाइन बीइंग हैं तो ये चीज़ें और भी अच्छे से जानते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो आज का ये मैसेज है किसी के लिए कि उनकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड विद्या आ रही है, तो इसके लिए अपनी बाहें पसार के रखिए फुली, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, अपने इस नॉलेज पर ध्यान रखिए, यानी कि जो ये नॉलेज प्राप्त करनी है यहाँ पर। तो उसके लिए एक मेरे माइंड में बार बार चीज़ आ रही है, बार बार यहाँ पर आ रहा है कि मेडिटेशन इज़ मस्ट, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन 4:30 से लेकर आप 5 PM तक कर सकते, 5 AM तक कर सकते हैं, या फिर जो कहते हैं दिव्य वेला शुरू होती है हमारी 3:45 से 5 AM तक। तो इस टाइम के बिटवीन में आप मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड ये जो गॉड गिफ्टेड विद्या आपकी लाइफ में आ रही है आप इस पर फोकस्ड हो पाओगे, इसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे कि गॉड गिफ्ट विद्या किसी को लाइफ में प्राप्त हो रही है तो उसमें से जो भी ब्लॉकेज उनकी लाइफ में आ रही थी तो उसको डिवाइन ने स्वयं हटाया, क्योंकि इनविजिबल रूप में वो चीज़ उनकी लाइफ में क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, उनकी एनर्जीज को ख़राब कर रही थी। तो डिवाइन ने अपना इंटरवेंशन दिखाया है इनविजिबल जो नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हटाया गया तो आप वहाँ से हटिए, अपनी एनर्जीज को क्लींस कीजिए, हील कीजिए एंड अपने कार्यों पर लगिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरोट कार्ड के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है आज की। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, द स्टार, द हॉमिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ
हमारा सोर्स है, एंड पेज ऑफ कप्स, एंड देन लास्ट उसके बाद डेथ। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने इसलिए बताए हैं बॉटम कार्ड्स। देखिए आपकी एनर्जीज ना अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है आपकी लाइफ में। यानी कि आप इमोशनल हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों का रीज़न बनेगा आपकी लाइफ में। आपके ब्रोकन, जो कहते हैं ना, आपका हार्ट ब्रोकन आपको बार बार फील होगा, आपको दिल को बार बार तोड़ा जाएगा, आपकी एनर्जीज को क्या किया जाएगा, ब्लॉक्ड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, आपके सेलिब्रेशंस को रोका जा सकता है यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यानी कि हद से ज़्यादा इमोशनल इंसान का फ़ायदा लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं, एंड इस इंसान का दिल भी बहुत बार टूटता है, क्योंकि इमोशनली एंड इमोशंस में आकर ये इंसान क्या करता है, लोगों के लिए भलाई के कार्य करने लग जाता है, लोगों के कार्य करने लग जाता है, एंड लोगों की बातों में आता है। एंड जब भरोसा टूटता है, देखता है कि मैंने तो इन लोगों के लिए इतना किया, एंड इन्होंने 0% भी इनके लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तब ये चीज़ें इनके दिल को तोड़ती हैं। एंड ऐसा चीज़ इनकी लाइफ में बार बार हुई है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड एनर्जीज में बार बार गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये अपनी एनर्जीज जो गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं बार बार, उसकी वजह से इनकी लाइफ में ब्लॉकेज रही। यानी कि अपने कार्यों को छोड़कर आप जब दूसरों के कार्य करोगे तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी, आप तो वहीं पे ब्लॉक्ड रहोगे जहाँ पे रहो। आप दूसरों की भलाई कर रहे हो, दूसरों के कार्य कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ तो ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगी वहीं पर। तो ये चीज़ आ रहा है किसी ऐसे इंसान के लिए। एंड इसकी वजह से क्या होगा, आपका अपनी लाइफ का जो सेलिब्रेशन होगा, अपनी लाइफ की जो खुशियाँ होगी, फ्रेंडशिप्स होगी, कोलैबोरेशंस होगा, लोगों से जो लेन देन या बातचीत होगी, या फिर सही अपने कार्यों के लिए जो कोलैब करते हैं, बातचीत करते हैं, या फ्रेंडशिप आपके टाइप की जो लोग होंगे उनसे होगी, तो इस चीज़ में भी ब्लॉकेज आती है। यानी कि आपकी खुशियों को भी ये सारी चीज़ें रोकती हैं। यदि आप हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो लोगों की बातों में आने की वजह से आपको पीछे साइड कर दिया जाता है, एंड आप अपने सेलिब्रेशन को इन्जॉय भी नहीं कर पाते। आपके दोस्त ही कई बार ऐसा होता है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप इस एनर्जी से आउट नहीं होंगे, तब तक आपकी लाइफ में प्योरिटी नहीं आएंगे, या ट्रू लोग भी नहीं आएंगे। तो सेलिब्रेशन वही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे पहुँचाने के लिए, यानी कि थ्री ऑफ कप्स तक पहुँचने के लिए आपको हर चीज़ का अंत करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में हर प्रकार के हार्ट ब्रोकन से बचें, ब्लॉकेज से बचें। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ दिखा रहा है कि ऐसी चीज़ों का भी आपकी लाइफ में अंत किया गया है ऑलरेडी, कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे, आपको बहुत सारे हार्ट ब्रोकन्स मिले हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई है। यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जीज रही है, ये आप बहुत ज़्यादा रुके रहे हैं इस तरीके की चीज़ों में, एंड सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में नहीं रहा है लंबे टाइम तक, एंड आपके फ्रेंड तक ने आपको चीट किया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। लेकिन ईश्वर ने इन सभी चीज़ों का आपकी लाइफ में अंत किया है, झूठे प्यार का अंत किया, क्योंकि पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है इन मेच्योरिटी का, एंड लोगों के झूठे प्यार को, तो उस चीज़ का भी आपकी लाइफ में अंत कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी निकल चुकी है, द हर्मिट एंड 4 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड दैट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है। तो वहाँ तक जाने के लिए, यानी कि अपनी पहचान तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले क्या, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, तो आपके घर में बहुत सारी जैसे अननेसेसरी फालतू की चीज़ें हैं, एंड बहुत सारी गंदगी हो गई है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको पूजा पाठ करनी है, अपने घर में पूजा पाठ करवाना है, या फिर आपको एक पीसफुल लाइफ जीनी है, एक शांतिपूर्वक लाइफ जीनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट अपनी लाइफ में साफ़ सफाई करना शुरू करोगे। यदि पूजा पाठ करवाना है तो आप देखोगे कि मेरे घर में क्या क्या फालतू बेकार की चीज़ें पड़ी, क्योंकि पूजा पाठ से पहले बहुत सारी साफ़ सफाई होने लग जाती है। जस्ट लाइक दिवाली आप सोच लीजिए, तो दिवाली से पहले लोग क्या करते हैं, अपने घर से हर प्रकार की गंदगी को, कचरे को, या फिर टूटी फूटी चीज़ों को निकालना शुरू कर देते, ताकि एक प्योरिटी आ सके, एक प्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यदि आप एक अध्यात्म जीवन की तरफ जा रहे हो, ईश्वर ने आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चूज़ किया है, एक प्योरिटी के लिए चूज़ किया है, तो आपकी लाइफ से क्या किया जाएगा, उसी प्रकार का प्रोसेस है। आपके आसपास के लोग जो ऐसे होंगे, नेगेटिव लोग होंगे, नैरो माइंडेड लोग होंगे, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग होंगे,
उसको हटाया जाएगा, आपके आसपास से हटाई जाएगी, आपके कार्मास को क्लींस किया जाएगा, हील किया जाएगा, आपके शरीर में जितनी ब्लॉकेज होंगी उसको हील किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, यानी कि आपको संतुलित एंड प्योर फॉर्म में लाया जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। यानी कि तो आप जब यहाँ तक पहुँचोगे, यानी द हर्मिट के सिचुएशंस में जाओगे, तो इस तरीके की चीज़ों को आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। आप चाहो ना चाहो, डजंट मैटर। ठीक है, ईश्वर अपना कार्य करेंगे, ऐसे लोगों को किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ से हटाएंगे ही हटाएंगे। चाहे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, या फिर उन लोगों को दर्द हो, तकलीफ़ हो, पेन हो, ये भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी प्योर फॉर्म तक ईश्वर अवश्य ही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये मैसेज बॉटम कार्ड से। अब मैं बताती हूँ आपको कि पेज ऑफ सोर्ट्स, यहाँ देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आपको आपकी अवेयरनेस तक पहुँचने के लिए रोका जा रहा है, यानी कि आप अवेयरनेस तक ना पहुँच पाएँ यदि आप बहुत सारी चीज़ों में क्या होते हैं, लिप्त होते हैं। यानी कि 7 ऑफ कप से दिखा रहा है कि आपका फोकस भी सामने है, आपकी मंजिल भी सामने है, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लगे हुए हैं। 7 ऑफ कप से दिखा रहा है कि आपकी मंजिल भी सामने है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं, आपके टाइम को ख़राब करती हैं, आपकी एनर्जीज को ख़राब करती हैं। ये उसी चीज़ को दिखा रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी अवेयरनेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, एंड व्हाट इज़ द गुड फॉर यू, एंड आप किस तरीके से अपने नॉलेज को प्राप्त करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज से प्राप्त करेंगे, उस तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स रिवर्स बैक आया है, जो ये दिखाता है कि आपकी अवेयरनेस को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी नेगेटिव चीज़ों के माध्यम से। देखिए कोई भी चीज़ अति करती है आपकी लाइफ में, यानी अति होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो नेगेटिव होती है, एज लाइक अ पॉइजन। कोई भी चीज़ आप अति करते हो किसी चीज़ में, तो पॉइजन की तरह आपकी लाइफ में काम करने लग जाती है, एंड आपकी लाइफ में वो क्या करती है, ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी अवेयरनेस को रोका गया, आपके बढ़ते हुए ज्ञान को, आपकी फोकस को ख़राब किया गया है इन इनविजिबल नेगेटिविटी के द्वारा, एंड इसी की वजह से आप क्या थे, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे। यानी कि अपने टाइम को ख़राब करना, अपने जो कार्य पर फोकस्ड नहीं रहना, ध्यान नहीं देना, एंड सम टाइम ये होता है जब हम अपनी एनर्जीज को बहुत सारी चीज़ों में लगा के रखते हैं, एंड उसमें हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, मदद करने वाला नहीं होता है। नेगेटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी हम कई बार अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी मदद नहीं करता है हमारी, एंड वो अकेलापन क्या करता है, हमें ड्रेन करता है, डरा के रखता है हमारी लाइफ में कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो उस चीज़ से ईश्वर ने आपको बचाने के लिए ऐसी चीज़ों से आउट किया। यानी कि जैसे कि मैंने बताया, जो कोई ऐसी चीज़ रही हो, कोई ऐसा ऐप रहा जहाँ आप लगातार लगे रहे हैं, लेकिन आपको अपने कार्य के लिए टाइम नहीं मिल रहा। यानी कि जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, गॉड गिफ्टेड नॉलेज है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो डिवाइन ने उन सभी नेगेटिव चीज़ों को हटाया, या फिर जो चीज़ें आपका टाइम ख़राब कर रही थी, आपका टाइम कंज्यूम कर रही थी, तो उन सभी चीज़ों को ब्लॉक करके आपको क्या किया है, अकेला किया है फॉर योर वर्क। यानी कि जो 9 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप मतलब मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ईश्वर ने जानबूझकर आपको अकेला किया है ताकि आप अपनी एनर्जीज को क्या करो, सही जगह पर लगाओ। आपका फोकस आपके कार्य पर होना चाहिए, आपको अवेयरनेस अपने कार्य के लिए करनी चाहिए। यानी कि आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, तो नॉलेज किस चीज़ से आएगी, आप जब ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, चीज़ें पढ़ेंगे, अवेयरनेस वाली चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो आपका नॉलेज ऑलरेडी बढ़ेगा। आप किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाओगे बार बार जहाँ से नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, बार बार आपको अटैक कर रही है, मेंटली कर रही है, मेंटली एंड हार्टली दोनों चीज़ों से अटैक कर रही है, तो वो चीज़ें भी क्या कर रही हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही हैं। तो वो चीज़ें ईश्वर ने आपकी लाइफ से निकाली है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से ईश्वर ने निकाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका अच्छा टाइम चल रहा है, गुड लक चल रहा है, फॉर्चून आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम का यूटिलाइज ईश्वर आपके असली कार्य के लिए करवाना चाहते हैं, जो आपका कार्य ईश्वर ने देकर भेजा हुआ है। तो ईश्वर बोल रहे हैं आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। द हर्मिट दिखा रहा है कि अपनी नॉलेज को, अपने छुपे ज्ञान को बाहर निकालने के लिए, ठीक है,
है अपने ऊपर पूरा कार्य कीजिए। द हर्मिट, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में अपना समय बिताएं, चीज़ों को पढ़ें, अपनी एनर्जीज को ध्यान दें, मेडिटेशन करें एंड अवेयरनेस में रहें अकॉर्डिंग, जो कहते हैं आपको अकॉर्डिंग बाय योर एनर्जीज, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो डिवाइन आपको नॉलेज दे रहे हैं तो वो भीड़ भाड़ में एकदम से नहीं प्राप्त होगी एंड बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत लगे होंगे तो भी नहीं प्राप्त होगी। उसके लिए आपका फोकस होना चाहिए, एकदम ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी कि आपका फोकस्ड खुद के ऊपर होना चाहिए। एंड जितना ज़्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे, खुद की एनर्जीज पर ध्यान देंगे, तो ईश्वर की नॉलेज भी आपको और भी अच्छे से प्राप्त होगी। आपके अंदर का नॉलेज आपको अच्छे से समझ आएगा, साथ ही साथ दोनों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड लोगों को सही गाइड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट आए हुए हैं जो ये दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल विजडम आपका बढ़ रहा है। जस्ट बिकॉज फालतू की अननेसेसरी चीज़ें जो आपका टाइम खराब कर रही थी, आपकी एनर्जी खराब कर रही थी, हेल्थ इश्यूज दे रही थी, उनको ईश्वर ने हटाया, ठीक है। क्योंकि आप द स्टार की फॉर्म के लिए बने हो, शाइन करने के लिए बने हो, किसी ऐसे कार्य के लिए बने हो जो लोगों की हित के लिए है, लोगों की लाइफ को संतुलित बनाने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए है। तो उस नॉलेज को आप बढ़ाइए, क्योंकि आप शाइन करने के लिए बने हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे जो मैसेज आया था कि गॉड गिफ्टेड विद्या आपको प्राप्त हो रही है, तो उस विद्या को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतारिए एंड उसका कार्य जो आप, उसके द्वारा जो कार्य आपको दिया गया उस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है बहुत सारी अबंडेंस। हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है एंड जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से अपना ध्यान अपने कार्यों पर लगाएंगे, तो यहाँ तक पहुँचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको पहुंचा रहा है द स्टार की फॉर्म तक एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचा रहा है, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मनी से संबंधित एंड और सारी अपॉर्चुनिटी से संबंधित आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स दिखा रहा है कि ये आ रही है। एंड यहाँ तक पहुँचेंगे आप तभी जब बहुत सारी चीज़ों से हटकर आपका फोकस कहाँ होगा, अपने ऊपर होगा, अपने कार्यों के ऊपर होगा एंड जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं उस पर होगा, तब यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली पहुँच पाओगे। एंड यदि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं तो ये डिवाइनली प्रोसेस था, आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। डिवाइन ने इन सभी चीज़ों को हटाया है, नेगेटिव परिस्थितियों को हटाया है, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर कार्य कर सकें, अवेयरनेस में आ सकें, ठीक है, एंड अपनी एनर्जीज को समझ सकें कि आप कितने दिव्य हैं, आपकी ऊर्जा कितनी दिव्य है, आपकी नॉलेज कितनी दिव्य है जो डिवाइन गिफ्टेड है आपके लिए। तो इस गिफ्ट का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए एंड डिवाइन के जो आशीर्वाद है या फिर डिवाइन जो कार्य दिया है आपको, उसमें पूरी तरीके से जस्टिस कर सकें, डिवाइन का वर्क करके उनकी मदद कर सकें, ठीक है, एंड अपनी एनर्जीज का यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकें एंड अपने जो ये टाइम चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में बिताएं, यानी फालतू की चीज़ से हटाकर आप मेडिटेशन करें, मंत्रा जाप करें एंड ऐसी चीज़ें पढ़ें जिससे आपका नॉलेज बढ़ता हो, जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं या फिर जिससे कि आप हर दिन की अवेयरनेस में आते हैं, ठीक है, एंड बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें या फिर कोई नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें या फिर जो आपको लगता है आपके जो आपने पढ़ी हो बुक्स तो वो पढ़ें। क्योंकि देखिए बुक्स जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज को बढ़ाती हैं, घटाती तो कोई चीज़ नहीं, कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें करें अपनी लाइफ में ताकि आप अपने इस व्हील ऑफ फॉर्चून को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतार सकें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइन की ये आपका गुड लक चल रहा है, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो उस टाइम को ख़राब मत कीजिए किसी भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में। जस्ट बिकॉज डिवाइन ने आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई चीज़ की होगी तो ये डिवाइनली पर्पस था, ताकि आप द हर्मिट की फॉर्म में, हर्मिट का मतलब है अपने अंदर छुपे ज्ञान की रोशनी को अपने जीवन में उतार सकें, ठीक है। जिस तरीके का द हर्मिट का फॉर्म दिखा रहा है, एक लालटेन है हाथ में एंड उससे बहुत सारी रोशनी बाहर निकल रही है। रोशनी का मतलब है ये आपके अंदर की दिव्यता है, आपके अंदर की ऊर्जा है एंड आपके अंदर का छुपा नॉलेज है जो फैल रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये यहाँ तक ईश्वर पहुँचा रहे हैं आपको एंड गॉड गिफ्टेड विद्या हर किसी को ईश्वर नहीं देते हैं। चूजन वन जो होते हैं पीछे से कार्य करके आए हुए होते हैं, तो अपने उस पीछे का जो कार्य आपने किया है उसका भी आप यूटिलाइज अच्छे से करें कि इसको अपने पास्ट की लाइफ से जीते हुए ऐसे आए हुए हैं और तब जाके ये एनर्जीज आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अपने टाइम जो आपने चीज़ों में इन्वेस्ट किया, अच्छी चीज़ों में, तो अब जाकर आप उसका पूरा जो कहते हैं फीडबैक या फल प्राप्त करने का टाइम आ गया, तो उस फल को अपनी लाइफ में
प्राप्त कीजिए, उसको फालतू की चीज़ों में लगाकर डिले मत कीजिए, ठीक है। तो ये है मैसेज डिवाइन का कि आज का आप लोगों के लिए आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज। एंड मैं अभी कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, उससे पहले ही सबसे ऊपर मैसेज दिख रहा है मुझे, अकेले रहो यही शांतिपूर्ण है। तो आप जितना अकेले रहेंगे, अपनी एनर्जी से वर्क करेंगे, आप देखना उतना ही आपको पीस फील होगा, शांति फील होगी। एंड जितना आप बहुत सारी चीज़ों में लगोगे उतना ही आपके ध्यान, जो कहते हैं ना, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपका दिमाग उधर ही भागेगा, वही चीज़ देखने के लिए भागेगा, तो आप अपने कार्यों पर नहीं लग पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे जो मैसेज आया सबसे फर्स्ट, अकेले रहो आपके लिए यही शांतिपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा मैसेज आया, भगवान स्वागत कर रहे हैं आपका। तो भगवान आपका स्वयं स्वागत कर रहे हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँचो, अपने इस गॉड गिफ्टेड विद्या तक पहुँचे। इसलिए डिवाइन ने आपका स्वागत किया है आपके वे की तरफ, आपके रास्ते की तरफ, ठीक है। समय के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है, तो अपने समय का यूटिलाइज अच्छे से कीजिए ताकि आपको जैसे कहते हैं ना, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून निकल जाएगा तो फिर आप उसमें काम करेंगे, तब तो आपका भाग्य जो चल रहा था अच्छा, वो उसमें आपने अपने अच्छे टाइम का यूटिलाइज नहीं किया एंड निकल गया टाइम, तो उसके बाद कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो उसका यूटिलाइज अच्छे से कीजिए, यानी कि समय के अलावा हमारे सच में कुछ नहीं है। टाइम निकल गया तो गया, फिर वापस नहीं आता है। आशीर्वाद, तो आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, तभी ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्टेड विद्या दी है, नॉलेज दी है, ठीक है। आपकी एज हो सकती है 33, ठीक है। एंड लास्ट लेते हैं हम मैसेज, कीप ट्राइंग। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कीप ट्राइंग करते रहना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड एक और लेते हैं, फेक पीपल। तो आपको फेक पीपल से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड उसी के नीचे आ गया, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यदि आपको किसी चीज़ से डर लगता है अपनी लाइफ में, किसी भी, जैसे अकेलेपन से, अंधेरे से, या एनी काइंड ऑफ फियर जो आपकी लाइफ में है, तो उससे बचने के लिए तुम रक्षक काहू को डरना, यानी श्री हनुमान जी बाबा की बात हो रही है। तो उनके नाम का जो कहते हैं ना, वो हनुमान चालीसा, वो अवश्य ही पढ़ें, या फिर हनुमान बाबा से रिलेटेड हनुमान चालीसा में से कोई भी जो कहते हैं ना श्लोक आप याद करें एंड उसको रट लें का मतलब जब भी आपको डर लगे तो उसका उच्चारण करें, जिससे कि आपके जीवन से हर प्रकार का डर भाग जाए, ठीक है। सो ये था आज का मैसेज आपकी लाइफ के लिए, या फिर जिनके लिए भी ये मैसेज है कि उनकी लाइफ में चीज़ें एकदम से सडन चेंज हुई हैं, तो क्यों चेंज हुई हैं, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज। आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पे कुछ ख़त्म होने की ही बात आई, यानी अंत हुआ है किसी चीज़ का, एंड वो चीज़ नेगेटिव थी आपकी लाइफ के लिए, इसलिए अंत हुआ उसका, ठीक है। तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार।